Welcome to English grammar class. Our today's lesson is simple present tense. So, before telling you about simple present tense, first of all, we should study the paragraph written over here. So, read the paragraph given below. I wake up early in the morning. Then I go to the field and do exercise there. After that, I come back home and wash my face and hands. Then I eat a biscuit and drink tea. After that, I study for 1 hour. At 10:30, that means at 10:30 in the morning, I go to school and return home at 4 p.m. In the evening, I play football. Then I go to the private tuition. At 10:30 p.m. I eat dinner and then I go to bed. Now this is the paragraph. In this paragraph you can see that the narrator, which is represented by pronoun I, that is the narrator, describe his daily routine. In this paragraph, this paragraph tells about our narrator's the narrator's daily routine. What does he do every day? So I wake up early in the morning and I go to the field and do exercise there. In this paragraph, what do we see? The narrator describes his activity from morning to night. A day's activity, every day's activity from morning to night. And this activity is not for a single day only. This activity happens every day. On each day, this activity is repeated. कहने मतलब है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी बयान किया गया है सुबह से लेकर शाम तक, कि ऐसा एक्टिविटी है जिसमें नैरेटर जो है बयान कर रहा है कि मैं सुबह क्या करता हूँ, दोपहर क्या करता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, रात में क्या करता हूँ. और ये एक्टिविटी सिर्फ एक सिंगल डे का नहीं है, ये एक्टिविटी हर रोज का, एवरी डे का है. मतलब दैट मीन्स दिस एक्टिविटी इज रिपीटेड एवरी डे. दिस एक्टिविटी इज रिपीटेड एवरी डे. सो an activity that is repeated more often or mostly or every time, it is called a habit or habitual action. Remember, what is a habit? A habit is an action that is repeated regularly every day. Most often an activity is repeated. A repetitive work is called habit or habitual action. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को हमको पढ़ने से क्या पता चलता है कि जो नरेटर जो है वो यहाँ जिस एक्टिविटी का यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो एक्टिविटी जो है सिर्फ एक दिन का नहीं है, हर सुबह का है और हर शाम का है. तो ऐसे एक्टिविटी को हम हैबिट कहते हैं. नाउ लुक एट द वर्ब्स दैट आर यूज्ड इन दिस पैराग्राफ. अब इसमें हम देखेंगे कि वो वर्ब्स कौन सा है जिसको यहाँ पर यूज किया गया है. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है वेक, यहाँ पर है गो, यहाँ पर है डू, यहाँ पर है कम, यहाँ पर देखिए वॉश, यहाँ पर देखिए ईट, यहाँ पर देखिए ड्रिंक.
ठीक है, यहां पर देखिए स्टडी, फिर यहां पर देखिए गो, रिटर्न, ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए प्ले, उसके बाद यहां भी गो, यहां ईट, यहां पर गो। नाउ these are the verbs, these are the verbs that are used in this paragraph to describe a daily activity। माने इसमें जो वर्ब्स यूज किया गया है वो किस चीज के लिए यूज किया गया है, एक डेली एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए। अब यहां पर देखिए जो वर्ब्स को हमने सर्किल किया है, गोल बना दिया है। आप जानते हैं, आपको तो वर्ब्स के बारे में मालूम है कि वर्ब्स के 3 शक्लें होती हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। या तो हम जानते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है, कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया गया है, वेक, गो, कम, डू, वॉच। आप अगर देखेंगे तो दीज आर द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। मतलब यहां जो वर्ब है ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है, मतलब इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी डेली एक्टिविटी को या किसी भी हैबिट को या किसी हैबिचुअल एक्शन को या एक ऐसा एक्टिविटी जिसे हम रोज रिपीट करते हैं, रोज उसे करते हैं, उस तरह का एक्टिविटी को बयान करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन सा वर्ब इसमें इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म भी नहीं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी नहीं। तो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म जिसे हम फर्स्ट फॉर्म करते हैं, उस वर्ब को यहां पर इस्तेमाल किया गया है। अब यहां पर देखिए जो यहां पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, आई है, यानी नैरेटर है। फर्स्ट कर लीजिए यहां पर अगर ही होता, यहां पर ही होता, या मान लीजिए शी होता, या किसी का नाम होता, ठीक है, अभी तो यहां पर आई है, और यहां पर अगर ही होता या शी होता या किसी का नाम होता तो यहां वर्ब का क्या शक्ल होता। तो याद रखिए, अगर यहां पर ही होता या शी होता तो वर्ब में हम एस जोड़ देते हैं, एस, यानी यहां पर हो जाता, अगर ही को फर्ज कर लीजिए यहां पर आई नहीं है, आई की जगह पर ही है, तो क्या सेंटेंसेस हो जाएगा, हो जाएगा ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन he goes to the field and does exercise there. After that he comes back home and washes his face and hands. Then he eats a biscuit and drinks tea. After that he studies for 1 hour. At 10:30 he goes to school and returns home at 4 p.m. In the evening he plays football. कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, याद रखिए, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जैसे कि ही हो या शी हो या किसी का नाम हो, नाम से मुराद जैसे मान लीजिए कि नाम है जमील, ठीक है, ठीक है, ये नाम है, ही है, शी है, जमील, तब उस केस में जो वर्ब जो यहां पर होगा उस वर्ब के साथ जो है एस या ई एस हम ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही या शी या किसी का नाम, तो उस वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ देंगे। मसलन ही वेक्स अप, अब यहां पर हो जाएगा ही वेक, अभी तो आई वेक है तो यहां पर हो जाएगा एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा ही वेक्स, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहे, जैसे मान लीजिए आई, यू, वी या दे, तो उस केस में हम वर्ब में एस नहीं जोड़ेंगे। इसको याद रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये इतनी सी बात आपको याद रखना है, बाद बाकी जो है कुछ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी ही है, शी है या किसी का नाम है, तो वर्ब के साथ एस ऐड करेंगे। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, मतलब आई है, यू है, दे है,
बी है, तो हम वर्ब को एस वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ेंगे। तो हमने यहां पर देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ये जो टेंस है इसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहां करते हैं? एक हैबिचुअल एक्शन को डिस्क्राइब करने में, किसी हैबिट को डिस्क्राइब करने में, किसी रिपीटेड एक्शन जो डेली का एक्टिविटी है उसको डिस्क्राइब करने में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और कहां इस्तेमाल होता है फिर आगे सुनिए। Now let's come and see some other examples of the simple present tense. Read the following sentences. Number 1, the sun rises in the east. Number 2, the sun sets in the west. Number 3, stars appear at night. Number 4, the earth moves round the sun. Number 5, leaves cook food. Number 6, the sun gives us light and energy. Number 7, water boils at 100 degrees centigrade. Number 8, a mirror reflects the light. Number 9, heat changes water to vapor. Now in these sentences, what do they suggest? What is the type of these sentences? इन सेंटेंसेस का टाइप क्या है? अगर खूब गौर से अगर पढ़िए तो these sentences are general truths. इस तरह के सेंटेंसेस को कहा जाता है general truths. general truths, या इसे और भी कहते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स। इसे कहते हैं और यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स। अब यहां पर देखिए जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस सेंटेंस को पढ़िए। देखिए ये जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, या ये कहिए कि दिस सेंटेंस में क्या है? एक लॉ ऑफ नेचर डिस्क्राइब हुआ है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहां पर देखिए, यहां पर राइज जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन इसके साथ यहां पर ES जो है ऐड हो गया है, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है द सन दैट इज सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहां जो वर्ब राइज, जो असल वर्ड है राइज, उसके साथ जो है एस यहां पर लगा हुआ है। एस राइज में एस ऐड हो गया, सॉरी राइज RISE, राइज में एस लगा हुआ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसी तरह से देखिए द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये भी क्या है? इस सेंटेंस में भी देखिए एक लॉ ऑफ नेचर डिस्क्राइब हुआ है। ठीक है, तो यहां भी सेट के साथ एस जो है माने सेट के साथ एस लगा हुआ है, क्योंकि द सन यहां पर सिंगुलर है। नंबर 3 देखिए स्टार्स अपीयर एट नाइट। ये भी जनरल ट्रूथ है। स्टार्स, when do we see stars? We don't see stars in the morning or in the daytime. We always see stars at night. तो यहां पर भी देखिए stars appear at night। अब यहां पर देखिए stars प्लूरल है, इसलिए यहां पर appear में कोई भी s या es ऐड नहीं हुआ है। तो stars appear at night, तो ये हो गया वर्ब। The earth moves round the sun. This sentence always show describe a law of nature. यहाँ भी जो एक law of nature इसके अंदर में describe है। The earth moves round the sun. यहाँ भी देखिए move के end में जो है s को माने जोड़ दिया गया है। The earth moves round the sun. Leaves cook food. Leaves cook food. पत्ते ही जो है, पत्ते जो है ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो यहां पर लीव्स है, प्लूरल है, इसलिए यहां पर कुक है। ठीक है, इसमें एस या ES ऐड नहीं किया गया है। द सन गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी। उसी तरह से यहां पर देखिए वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यहां भी एस ऐड हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माने द सेंटेंसेस विच
are of general truth or which of universal statement or which are universal statements, we write those sentences in simple present tense. अगर यहाँ भी अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ भी जो है एक हैबिचुअल एक्शन आ रहा है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी एक हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, मैंने एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट, हर रोज सुबह जो है, जब भी सुबह होगा, सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। द सन सेट्स इन द, ये भी हैबिचुअल एक्शन है, एक नेचुरल इवेंट है, नेचुरल इवेंट है, बट इट हैपन्स रेगुलरली, ठीक है, फॉलोइंग अ सर्टेन लॉ ऑफ नेचर। तो यहां पर ये जो है सेंटेंसेस है वो सब यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है, जनरल ट्रूथ है। तो याद रखिएगा कि जितने भी सेंटेंसेस जो जनरल ट्रूथ्स हैं या जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है या जिसमें कोई लॉ ऑफ नेचर को फॉलो किया गया है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस जोड़ देंगे या ईएस जोड़ देंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब में एस या ईएस हम नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद हम पूरे और सेंटेंसेस को हम देखते हैं। Now read the following sentences. Number 1, a doctor treats a patient. Number 2, a cobbler repairs shoes and slippers. Number 3, a carpenter makes furniture. Now here the verb treats, repairs and makes. Now treats, the main verb is treat. Now s is added to treat because the subject or doctor is singular. Similarly, repair is the main verb, s is added to repair because the subject is singular here, that is a cobbler is a subject which is singular. Similarly, a carpenter is a singular subject, so s is added to main verb make. Now a doctor treats a patient, ठीक है, a cobbler repairs shoes and slippers, a carpenter makes furniture. What do these sentences suggest? These sentences suggest profession. These sentences suggest profession, profession or occupation, occupation, ठीक है। तो when we have to write the profession of somebody, we must use simple present tense. Similarly, now here look at sentences number 4 and 5. Dogs bark. Number 5, the lion roars. Here bark is because dogs are plural, so no s is added to bark, but s is added to verb roar because the lion, which is a subject, that is singular. So dogs bark, the lion roars. These sentences are also in the simple present tense because verb is in the first form. So what do these sentences suggest? These sentences suggest, or these sentences tell us about sounds of animals. Okay, sounds of animals. Number 3, sorry, last 3 sentences, 6, 7, 8. Banks open at 10 a.m. and close at 4 p.m. Banks open at 10 a.m. and close at 4 p.m. Similarly, the train leaves Howrah at 5 p.m. and reaches Bardwan at 7 p.m. The match starts at 9 o'clock. Now in sentence number 6, banks open at 10 a.m. and close at 4 p.m. What does this sentence suggest? This sentence suggests a future event. This sentence suggests a future event. In future, usually in future, the banks open at 10 a.m. and close at 4 p.m.
So this sentence suggests a future event. Similarly, the train leaves Howrah at 5 p.m. and reaches Burdwan at 7 p.m. This also suggests a future event. So the last three sentences tell us about future event. So we must write a future event, or you may write a future event in the simple present tense using first form of verb. So far we have seen different types of sentences. So where should or when should we use simple present tense? So the simple present tense, where should we use it, or when should we use simple present tense? So simple present tense is used to express, number one, habitual action, an action that is repeated regularly and daily, or most often, or mostly. Habitual action. Number two, general truths or universal statements, a sentence that expresses a law of nature. Number three, sounds of animals. To express sounds of animals, we must use simple present tense. Number four, profession of a person. What is the profession of a person? Number five, a future event or actions. So these are the five. Or we can say the simple present tense is used to express these five things. So all this was about simple present tense. In my next class, we shall use simple present tense in the negative sense, or negative sentence of simple present tense. So that's all for today's lesson. Thank you very much.